दूसरी जंग अजीम में चीन की फतह पर बीजिंग में शानदार फौजी परेड, ताकत का भरपूर मुजाहरा, हाइपरसोनिक मिसाइल, एटमी हथियारों, लड़ाका तैयारों समेत जदीद हथियारों की भी नुमाइश। वजीर आजम शहबाज शरीफ, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत 26 ममालिक के रहनुमाओं की शिरकत। परेड से खिताब करते हुए चीन के सदर शी जिनपिंग के अक़वाम से तारीखी सानिहात दोबारा होने से रोकने की अपील। कहा, इंसानियत को आज जंग या अमन में से एक को चुनना है। चीनी कौम की तरक्की और खुशहाली को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने अमेरिका को पैगाम दिया कि तारीख ने साबित किया है कि चीनी कौम कभी किसी धौंस जमाने वाले से मरूब नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कोयटा में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जलसे में धमाका दहशतगर्दों की घिनौनी साजिश का सबूत है। दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन है। निहत्ते शहरियों पर दहशतगर्द हमले बुज़दिलाना और काबिल मज़म्मत हैं। वज़ीर आज़म की धमाके में मुलविस अफराद की जल्द निशानदेही करके उन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान हमजा शफकात का कहना है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर भी सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं। सूबे में 22 दहशतगर्दों के दाखिल होने की इत्तला है। इनमें खुदकुश बमबार भी हो सकते हैं। BNP के जलसे में जितनी सिक्योरिटी दी जा सकती थी वो दी गई। वाक़ई की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। गुज़श्ता रोज़ कोयटा के सरेआब रोड पर BNP के जलसे में हुए धमाके में 15 अफराद जाँ बहक हुए थे। पंजाब के दरियाओं से सैलाब का पिछला रेला निकला नहीं, दूसरा आ गया। भारतीय अखनूर से दूसरा बड़ा रेला पाकिस्तान के दरियाए चिनाब में दाखिल हो गया। भारतीय हाई कमीशन की पाकिस्तान को सैलाब से मुतालिक वार्निंग के बाद वजारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। भारत की जानिब से दरियाए सतलज में हरे के ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी में ऊंचे दर्जे और दरियाए तवी में जम्मू के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की इत्तला दी गई है। दरियाए चिनाब में हेड मराला और हेड खानकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में हेड सिदनाई और दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। के मकाम पर कुछ देर पहले पानी की पैमाइश ली गई तो 5,48,000 क्यूसिक से पानी का लेवल जो है वो कम होकर 5,18,000 क्यूसिक तक आ गया था। ज़रा दिखाए भी कि यहाँ से अब पानी का बड़ा रेला गुजर रहा है, क्योंकि तेज़ हवा यहाँ पर चल रही है, इसलिए पानी तेज़ लहरों के साथ अब हेड खानकी के मकाम से गुजर कर आगे हेड कादराबाद की तरफ जा रहा है। भारतीय अखनूर से दरियाए चिनाब में दाखिल सैलाबी रेला हेडमराला से आगे बढ़ गया। पानी की सतह में कमी के बावजूद इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेडमराला पर चिनाब पुल ट्रैफिक के लिए बंद। हेड खानकी पर इंतजामिया की ड्रोन से सर्विलेंस इलाके खाली करवा लिए। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों में ड्रोन कैमरों की मदद से मुतासरीन की निशानदेही। रंगपुर में रेले में फंसे 7 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुल्तान की मौजा बस्ती नवाबपुर में हर तरफ पानी ही पानी, दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब, घर पानी में मुकम्मल डूब गए। ज़मीनी कटाव जारी, मुतासरीन परेशान। दरियाए रावी का सैलाबी रेला मुल्तान में रेलवे ब्रिज तक पहुंच गया। बिहाड़ी में हिफाजती बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेरे-आब, मुतासरा इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता, मुश्किलात में इजाफा। कबीरवाला में दर्जनों देहात पानी में डूब गए। दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर के नवाही गाँव फतोही वाला में पानी मकानों में दाखिल हो गया। मेलसी में दीनदार वाला बंद टूटने से फसलें मुतासिर। बिहाड़ी और बूरे वाला के कई इलाके पानी के घेरे में आ गए। लोधरा में भी पानी 5 बस्तियों के बंद टूट गए। पानी फसलों में दाखिल हो गया। देहात का जमीनी राबता टूट गया। कश्तियों से आमदोरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग से चेयरमैन NDMA से राबता। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म को इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। रावी, चिनाब और सतलुज में बढ़ती तोग़यानी से आगाह किया। वज़ीर आज़म की रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी क़ब्ल अज़ वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। NDMA को सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन करने और दरियाओं में तोग़यानी से आवाम को पेश की आगाह करने की हिदायत।
इतनी देर यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? बाय बाय। चलो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुल्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, सेहत की सहूलियात का जायजा लिया, हेल्थ कैंप्स में मरीजों की आयादत की। मरीम नवाज सैलाब मुतासरा बच्चों और खवातीन में घुल मिल गईं, बच्चों में खाने पीने की चीज़ें तकसीम की, खवातीन को मलबूसात दिए, खवातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया, मुतासरा ख़ानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया, बच्चों के लिए खाना, दूध और दीगर ज़रूरियात पूरी करने की हिदायत की। वज़ीर आला को रेस्क्यू और रिलीफ की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, सैलाब के नुकसानात और इंतज़ामिया के इक़दामात से आगाह किया गया। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। काला बाग डैम का ताल्लुक है, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। देखिए, पार्टी बिल्कुल इस बात पे वाज़ेह है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके हवाले से दो सूबों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात हों, वो बिल्कुल वफाक के लिए अच्छा नहीं है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के कालाबाग की हिमायत के बयान से PTI का इजहार लाताल्लुकी। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि कालाबाग डैम पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं। कालाबाग डैम पर सिंध और KP में भी कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सियासी हम आहंगी होने तक कोई मंसूबा नहीं लगना चाहिए। दो सूबों के दरमियान तनाज़े से विफाक को भी नुकसान होगा। गुज़श्ता रोज़ पार्टी रहनुमा असद कैसर ने भी कहा था कि कालाबाग डैम की ज़रूरत नहीं, छोटे डैम बनने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि जो भी डैम बने इत्तफ़ाक़ राय से बने। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है बानी PTI बिल्कुल ठीक हैं, सोशल मीडिया पर उनकी सेहत के बारे में फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। ATC अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI को थोड़ा सा भी कुछ होगा तो सबसे पहले उनकी फैमिली खड़ी होगी। उन्होंने मुतालिबा किया कि बानी PTI का चेकअप उनके अपने डॉक्टर्स की मौजूदगी में होना चाहिए। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा का कहना है कि 8 फरवरी को इलेक्शन लूट कर कायम किया गया, निज़ाम सिस्कियां ले रहा है, कौम जमहूरियत की तरफ बढ़ रही है। बानी PTI आवाम का दर्द लेकर जेल में बैठे हैं। इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मनसूबा साज होश के नाखुन लें, अब भी वक्त है कौम को साथ लेकर चलें। हाई कोर्ट के 2 जजेस के खत सामने आने के बाद मुल्क से आज़ाद अदलिया का तस्वुर ख़त्म कर दिया गया है। कभी मरी तो कभी लंदन प्लान बन रहे हैं। सरदार अख्तर मेंगल के जलसे पर हमले का जिक्र करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद हो जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट मीटिंग, एजेंडे में चंद निकात के इजाफे के लिए खुतूत लिखने वाले जजेस की भी शिरकत। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने चीफ जस्टिस को खत लिखे थे। जस्टिस एजाज ने खत में लिखा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स का गैजेट नोटिफिकेशन हो चुका। फुल कोर्ट मीटिंग से 1.5 दिन कबल रूल्स जजेस से राय लेने के लिए भेजे गए। फुल कोर्ट की मंजूरी के बगैर क्यों प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स का गैजेट नोटिफिकेशन हुआ? इससे पहले जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में कहा था कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़िले अदलिया को आज़ाद इदारा बनाने की कोशिश की? रोस्टर की तैयारी, मुकदमात मुकर्रर करने में शफाफियत की कमी है। गजा पर इसराइली बमबारी जारी, सुबह से अब तक मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 6 और फ़लस्तीनियों का इंतकाल। जबरी कहत से 131 बच्चों समेत अमवात की तादाद 367 हो गई। इसराइल के 300 से ज़ायद रिजर्व फौजियों ने गजा में नेतन्याहू की जंग को गैर कानूनी करार देकर ड्यूटी पर आने से इनकार कर दिया। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली शहरियों का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, यरगमालियों की रिहाई और गजा जंगबंदी का मुतालिबा।
मगरबी किनारे के किसी भी किस्म के इल्हाक का इसराइली मंसूबा UAE के लिए सुर्ख लकीर है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने खबरदार कर दिया। इमाराती सियासी अमूर के मामून वज़ीर लाना नसीबा ने कहा है कि इसराइली मंसूबा दो तरफा ताल्लुकात के इब्राहिम माहिदे को शदीद नुकसान पहुँचाएगा। इसराइल ऐसे इकदाम से बाज रहे। UAE फ़लस्तीनी अवाम और उनकी आज़ाद रियासत की हिमायत जारी रखेगा। दूसरी तरफ गजा की सूरत हाल पर बात करने के लिए इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी सऊदी अरब पहुँच गए। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सैंचेज ने गजा जंग पर यूरोप का रद्द-ए-अमल नाकाम करार दे दिया। कहा, यूरोपीय ममालिक इसराइल पर असरअंदाज होने के मामले पर मुनक़सिम हैं, जो नाकाबिले कबूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में ऑनजन अस्पताल का दौरा, सहूलियात का मुआयना किया। वज़ीर आज़म को रोबोट्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी की सहूलियात का मुआयना भी कराया गया। शहबाज शरीफ की जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद और दीगर अस्पतालों में ऑनजन अस्पताल की तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान में ज़ेर तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर मयारी सहूलतों को तरजीह दी जाए। सदर आसिफ अली जरदारी का गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से राबता। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने इमदादी कामों पर सदर को ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान का माहौलियाती तबाही में कोई किरदार नहीं, मगर पाकिस्तानी कौम इसकी भारी कीमत अदा कर रही है। दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों के मुकाबले के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। मेहनत मजदूरी से बनाया था, तो हमारे दिल पे तो बुरी गुजर रही है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेहनतों से इकट्ठा किया था, थोड़ा थोड़ा करके, तो अब सारा ख़राब हो गया। हमारी बच्चियों के लिए कुछ किया जाए ताकि उनकी 10वें महीने में शादी थी, हम उनकी शादी कर सकें। लाहौर में शाहजरा के इलाके में मजदूर ख़ानदान की बेटियों का जहेज़ सैलाब में बह गया। वालिदैन का कहना है कि बेटियों की अगले माह शादी थी। मुतल्लिका हुक्काम से मदद की अपील। दरियाए रावी के करीबी इलाके शफीकाबाद, फरुखाबाद से सैलाबी पानी निकलते ही शहरी घरों को वापस लौटने लगे। दरियाए सिंध में सेवन के मुकाम पर तुगयानी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 40 से ज़ायद देहात पानी में घिर गए, माल मवेशी फंस गए। हैदराबाद में कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध के करीब मकीनों को घर खाली करने की हिदायत। लोगों की नकल मकानी जारी। गुड्डू बैराज के मुकाम पर भी पानी के उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंतजामिया की जानिब से पेश के इक़दाम जारी। सिंध के वज़ीर आब पाशी जाम खान शोरो का कहना है कि सिंध में कहीं भी बंद में शिगाफ नहीं डाला जाएगा। सिंध हुकूमत ने कच्चे के लोगों के लिए रिलीफ कैंप कायम किए हैं। अगले 1-2 दिन में सैलाब का हुजूम वाज़ेह हो जाएगा। कालाबाग डैम बनाने से मुतालिक अली अमीन गंडापुर की तजवीज़ मुनासिब नहीं, ये वक्त मुतनाज़ा बयानात का नहीं है। हरीपुर में खानपुर डैम भर गया, स्पिलवेज खोल दिए गए। नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। इंतजामिया के मुताबिक रावलपिंडी और अटक की जिला इंतजामिया को खानपुर डैम स्पिलवेज खोलने से मुतालिक आगाह कर दिया गया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने किसी निजी तंजीम या फर्द को सैलाब मुतासरीन को खाना देने से नहीं रोका। कुछ लोग खाना तकसीम करने से रोकने पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बाज़ जगहों पर गैर मयारी खाना तकसीम करने की शिकायत आई थी, जिस पर खाना तकसीम करने से पहले ज़िले इंतजामिया और फूड अथॉरिटी को चेक करवाने की हिदायत। जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। खोलड़ा पॉइंट, हसूवाली, बुधवाना, झंग और चिन्योट में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सैकड़ों अफराद और माल मवेशियों को कश्तियों पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। आलमी बैंक पाकिस्तान को रवा माली साल मुख्तलिफ मनसूबों के लिए $2 अरब से ज़ायद कर्ज देगा। कर्ज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन के जरिए दिया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान में आलमी बैंक की फंडिंग के जरिए 57 मनसूबों पर काम जारी है, जिनकी मजमूई लागत $16.6 अरब है। इनमें ज़राअत, पानी, तवानाई, फाइनेंस, रेवेन्यू, मवासलात, देही और शहरी तरक्की समेत दीगर मनसूबे शामिल हैं। आलमी बैंक गुज़श्ता 7 साल में $11 अरब 84 करोड़ फराहम कर चुका है।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफद की मुलाकात। रेड लाइन मंसूबे पर जारी तरक्याती कामों का जायजा। आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। ADB की रेड लाइन की बरवक्त और मयारी तकमील के लिए हर मुमकिन माली और तकनीकी ताउन की यकीन दहानी। शर्जील मेमन की मुतालिका इदारों को ताउन बढ़ाने की हिदायत। कहा, रेड लाइन BRT तरजीही मंसूबा है, इससे रोज लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि शाहवानी स्टेडियम धमाके के जिम्मेदार दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्दों को बलूचिस्तान का अमन सबूताश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला की जख्मियों को बेहतरीन इलाज, मुआलजे और सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। शदीद जख्मियों को कराची मुंतकिल करने की हिदायत। सरबराह नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का वाक़े पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। कहा, बलूचिस्तान को मज़ीद अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जा रहा है। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का कहना है, तालीम किसी भी माशरे में तरक्की की बुनियाद है। ऐसे प्रोजेक्ट से ऐसे इक़दाम पायदार शराकतदारी की मजबूत मिसाल हैं। वज़ीर आला हाउस में तकरीब से खिताब में कहा कि इंग्लिश बतौर मज़मून फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स शानदार इक़दाम है, जिससे 30,000 नए प्राइमरी स्कूल और 1,000 तरबियत याफ्ता असातिज़ा को फ़ायदा होगा। हुकूमत पंजाब ने जंगलात की कटाई और लकड़ी की नीलामी पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। हुक्मनामा जारी। जंगलात और जंगली हयात के महकमे के डायरेक्टर जनरल को हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। जिला कुरम के इलाके लोअर कुरम में मुसाफिर गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 5 अफराद जहां बहक, हमलावर फरार। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी है। कराची में अमरीकी काउंसिल जनरल की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूल रखे, मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मौशी ताल्लुकात और तिजारती ताउन बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तानी शराकतदारों से मुलाकात करने और मकामी बिरादरियों के साथ राब्ता बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। चीन का अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। ज़लज़ले से मुतासर अफगानिस्तान के सूबे कुनड़ और नंगरहार में इमदादी कार्रवाइयाँ और मलबे तले दबे लोगों की तलाश का सिलसिला जारी। आलमी इदारे सेहत ने अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। अफगानिस्तान में इतवार की रात ज़लज़ले से 1400 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 3000 से ज़ायद जख्मी हुए थे। बरतानवी हुकूमत का सियासी पनाहगुज़ीनों के बाद वीज़े की मुकर्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम करने वाले तलबा के खिलाफ मुहिम का आगाज़। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक होम ऑफिस तलबा से बराह रास्त टेक्स्ट और ईमेल के जरिए रब्ता करेगा। वीज़े की मुद्दत से ज़ायद अरसा क़याम करने वाले तलबा को निकाल दिया जाएगा। कानूनी तरीके से स्टडी वीज़ा पर आने वाले तलबा की बड़ी तादाद वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने पर सियासी पनाह तलब करने लगी। बीजिंग में रूस के सदर पुतिन की शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात। सदर पुतिन ने कहा कि रूस और शिमाली कोरिया के दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क एक साथ जदीद नाज़िज़्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। किम जोंग उन ने कहा कि 2024 के जून के मुआहदे के तहत ताउन मजबूत हुआ है। बतौर भाई रूस की हर मुमकिन मदद करने को तैयार हैं। चीन, रूस और शिमाली कोरिया के रहनुमाओं के लिए ट्रंप का तंजिया पैगाम। कहा, चीनी सदर बैरूनी हमलावरों को शिकस्त देने में अमरीकी मदद का एतराफ़ करें और अमरीका के खिलाफ साजिश करते हुए पुतिन और किम जोंग उन को उनकी नेक ख्वाहिशात दें। ट्रंप का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए क्रेमलिन ने कहा कि सदर पुतिन चीन के सदर शी जिनपिंग और शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के साथ अमरीका के खिलाफ ना कोई साजिश कर रहे हैं और ना ही किसी ने मनसूबाबंदी की है। और मारूफ गुलकार हबीब वली मोहम्मद के गीत यादगार, चाहने वालों ने बरसी पर उन्हें बहुत याद किया।